हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की और 3.5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होगे तो आपको पता होगा कि जब एमएससीडी का बेरिस क्रॉसओवर होने की तैयारी थी, उसके बाद बेरिस क्रॉसओवर हुआ शुक्रवार को, तब भी मैंने बोला था कि इसके अंदर गिरावट आ सकती है, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि गिरावट की संभावना कम हो सकती है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद में आई, लेकिन चार्ट जो होते हैं वो पहले ही संकेत दे सकते हैं, और ये इन्होंने दिया भी कि 1100 को भी तोड़कर नीचे आ सकता है, और आज 1036 तक का इसने लो बनाया है। ये तो एक मतलब कि बहाना था। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और भी शेयर टूटे थे तब, लेकिन चार्ट ने जो है पहले से ही संकेत दे दिया था। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। आगे इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है उसकी हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 1100 रुपये के आसपास एक जो है इसने आज के दिन गैप छोड़ा है, साथ साथ नीचे में यहाँ पर सपोर्ट लिया। मतलब कि 1036 के आसपास का सपोर्ट लिया। आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी वॉल्यूम आज भी अच्छा खासा रहा, नीचे गया, और वहाँ पर अगर देखें तो आज के पूरे दिन की बात करें तो 19 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, काफ़ी बढ़िया डिलीवरी। और यहाँ पर कल जो है इसकी एक इन्वेस्टर मीटिंग है, तो कल का दिन थोड़ा सा अहम भी रह सकता है। इसको आप देख सकते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इवेंट जो है, इसको आप देख सकते हैं एमके कॉन्फ्रेंस मीटिंग टाइप किया है, तो फिजिकल मीटिंग इन मुंबई मोड, इसको भी आप देख सकते हैं। डेट कल की 13 अगस्त ट्यूसडे, और ये इसका टाइम भी है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट मतलब कि ये हो सकती है मीटिंग फाइनल। अगर देखें तो फंडामेंटली अगर देखें शेयर्स के प्राइस के ऊपर जो है इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ सकता, लेकिन फंडामेंटली देखें तो इसके अंदर भी जो है कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और मतलब कि छोटे मोटे फैसले ही सही या फिर बड़े फैसले इस मीटिंग के अंदर जो है लिए जा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के साथ ये मीटिंग्स है। तो कल का दिन जो है इनके लिए, कंपनी के लिए अगर देखें तो इंपॉर्टेंट रह सकता है, और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो अपडेटेड रहना ज़रूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं। चार्ट की अगर बात करें, 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हुआ क्या, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है पहले 15 मिनट में ही रहा। तो यहाँ पर साफ साफ ऐसा लग रहा है कि नीचे आया और उसके बाद ये तुरंत तेज़ी आई, तो खरीदारी जो है वो पहले 15 मिनट में हो चुकी, जितनी हुई मतलब कि डिलीवरी वॉल्यूम लग रहा था। उसके बाद ये रिकवरी देने की कोशिश की, पहले 1080 के आसपास अटका, उसके बाद वापस से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अच्छी चीज़ क्या रही कि इतना ज़्यादा नीचे नहीं आया जहाँ पर इसने लो बनाया था। फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी। और आज के दिन यहाँ पर अच्छी चीज़ ये दिख रही है, जो अदानी टोटल गैस में अभी हमने बात की थी, कि जो होना था वो हो चुका। वर्स्ट केस सिनारियो की अगर बात करें, अगर गिरावट भी अगर आती भी है तो थोड़ी बहुत आ सकती है, क्योंकि वो जो खबर तो बड़ी थी, पिछले साल क्या हुआ था हम सबको पता है। लेकिन अच्छी चीज़ रही कि मतलब कि हिडनबर्ग का कुछ मतलब कि चाल चली नहीं, कि इतनी ज़्यादा गिरावट तो नहीं आई, क्योंकि बाजार भी अब जो है थोड़ा सा स्मार्ट हो चुका है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक इसके अंदर अब स्ट्रेंथ जो है वो वापस नहीं आ सकती, ऐसा लग रहा है। 1100 के आसपास का जोन वो अगर पार हो जाता है फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है वापस से, और तब तक के लिए थोड़ा सा इसके अंदर कंसोलिडेशन रह सकता है। बुलिंजर बैंक को अगर देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक ट्रिकी है। यहाँ पर अगर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो जो इसकी मिडिल लाइन है उसके आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, उसके आसपास आज इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर इसकी निचली लाइन ज़रा देखें तो वो 936 के आसपास है, और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो इसका जो मिडिल लाइन है उसको इसने तोड़ दिया है, जो कि 1088 के आसपास है। तो ऊपर चढ़ने में उस लेवल के आसपास इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि 1100 रुपये के आसपास का जोन, और निचली लाइन इसकी 935 के आसपास है, तो वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर ज़्यादा गिरावट आती है तब की बात है, लेकिन वो लेवल अभी थोड़ा सा दूर है, तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें, ये इसको आप गौर से देखें, जब ये यहाँ पर था तब भी हमने बात की थी कि एमएससीडी का बेरिस क्रॉसओवर होने की तैयारी लग रही है, गिरावट आ सकती है। अब यहाँ पर जो है शुक्रवार को ही जो है ये हल्का सा बेरिस क्रॉसओवर हुआ था, तब भी हमने बात की थी कि गिरावट आ सकती है, संभल सकता है, लेकिन गिरावट आ सकती है। और पहला सपोर्ट एरिया इसका 1055 के आसपास का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, और उस लेवल के आसपास नीचे भी गया, ऊपर भी गया। वोलेटिलिटी के चलते ऐसा भी होता है, जो सपोर्ट होता है पहले थोड़ा उसके नीचे जाता है, उसके बाद एक बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है, और ये हुआ भी आज। और ये अब एमएससीडी का जो बेरिस क्रॉसओवर है अभी थोड़ा सा कंटिन्यू है। और यहाँ पर हम देखते हैं आरएसआई को 46 के आसपास है, इसी वजह से अभी भी सपोर्ट एरिया जो है वो नज़दीकी दिख रहा है, यानी कि 1000 से 980 के आसपास अगर ये आता है तो ये आरएसआई 30 के आसपास आता है, तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर ज़रा देखें 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है इसके अंदर एक गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। अब ये प्राइस अगर इसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो अच्छा रह सकता है। थोड़े दिन के लिए अगर देखें तो नीचे भी आता है, उसके बाद वापस से ऊपर चला जाता है तो भी अच्छा रह सकता है, फिर एक तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। और ये गोल्डन क्रॉसओवर जब होता है तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो अगर सब कुछ बढ़िया हो जाता है, मार्केट का भी साथ रहता है, तो एक वापस से तेज़ी की शुरुआत इसके अंदर हो सकती है।
और अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। सो 1063 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया तो इसका पास में दिख रहा है 1055 से 1050 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 1020 के आसपास का जोन, उसके नीचे ये 1000 से लेकर 980 का जोन। तो ये अभी इसके नज़दीकी सपोर्ट, यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली यहाँ पर 1100, उसके बाद 1130 और उसके ऊपर जो है ये तकरीबन 1200 से लेकर 1250 का जोन। और 1250 को जब भी ये क्रॉस करेगा, अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने जो ये हाई बनाया था उसको भी पार करके ऊपर जा सकता है। सो कल वापस से हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, और कल वो इन्वेस्टर मीटिंग भी है, तो क्या उसके अंदर कुछ निकल कर आता है या नहीं सामने, वो भी हम देखेंगे। अगर कुछ अनाउंसमेंट होता है तब की बात है। सो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और QIP का पैसा साथ साथ ये भी हम बात करना चाहेंगे, अभी इकट्ठा किया है इसने, इसके पास आया है, तो उससे भी इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा वक्त लग सकता है इसके अंदर। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।